पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील हो गई। गवर्नर गुलाम अली ने वजीर आला महमूद खान की समरी पर दस्तखत कर दिए। एलामी में कहा कि 1973 के आइन के आर्टिकल 112 के शिक एक के तहत केपी असेंबली और सूबाई काबीना तहलील की जाती है। आर्टिकल 224 के शिक 4 के तहत मौजूदा वजीर आला निगरान वजीर आला की तकर्री तक काम जारी रखेगा। वजीर आला महमूद खान ने गुज़िश्ता रात केपी असेंबली तोड़ने की समरी गवर्नर को भिजवाई थी। गवर्नर को निगरान वजीर आला का तकर्रुर वजीर आला और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से 3 रोज़ में करना है। गवर्नर ऑफिस इस मुद्दत में बगैर किसी रस्मी तकर्रुरी के मुशावरत के लिए दस्तयाब होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि हम आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। असम्बलियों की तहलील के बाद आइंदा चंद दिनों में मुल्क 60% इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। विफाकी हुकूमत अपनी जिद से बाहर आए और बाकी मुल्क में भी इंतखाबात की तरफ बढ़े। 10 से 15 रोज में विफाकी हुकूमत से भी जान छूट जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मुल्क जिस भंवर में है उसको निकालने का वाहिद हल सिर्फ इंतखाबात है। दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान उनसे राब्ते में हैं और PTI में शमूलियत का इरादा रखते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम का कहना है कि 10 साल में इमरान खान ने KP के अवाम को सिर्फ मायूस किया। न 350 डैम बन सके, ना ही सूबे की मईशत संभल सकी। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर का नाजायज़ और बेरहमाना इस्तेमाल किया गया। असेंबलियाँ तहलील करने वालों को सियासी तौर पर तहलील कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को यौम निजात मुबारक हो। KP असेंबली तहलील होने पर ANP के सूबाई सदर एमल वली का रद्द-ए-अमल। कहा वो कहते थे कि गंद को ठिकाने लगाना होगा, लेकिन कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गंद खुद ब खुद ठिकाने लग चुका है। कौन बनेगा निगरान वजीर आला पंजाब? परवेज इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान निगरान वजीर आला की तकर्री पर इत्तफाक न हो सका। गवर्नर बलीगुर रहमान ने बॉल स्पीकर के कोर्ट में डाल दी। हमजा शहबाज की जानिब से दिए गए नामों को नवाज शरीफ की भरपूर हिमायत हासिल। नून लीग के कायद ने कहा कि हमजा शहबाज ने निगरान वजीर आला के लिए जो नाम दिए वो बहुत अच्छे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि निगरान वजीर आला के नाम पर वजीर आला और लीडर ऑफ अपोजिशन में इत्तफाक के आसार नहीं। निगरान वजीर आला का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर फाइनल करेंगे। लो, आप अपने दाम में सयाद आ गया। असेंबली में वापसी का सोचने वाले इमरान खान के पैरों से जमीन खिंच गई। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई भी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, असद कैसर, हमाद अजहर, अली जैदी, परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे मंजूर। उमर अयूब, कासिम सूरी, शहरयार आफरीदी, शफकत महमूद, नूरुल कादरी, मुराद सईद, कमल शोजब और आलिया हमजा भी रुकन असेंबली नहीं रहे। चीफ वहप आमिर डोगर और इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। 35 इस्तीफों की मंजूरी के बाद असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 70 रह गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पहले ही रुकन असेंबली नहीं। तोशा खाना केस में नाअहल किया जा चुका है। अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान ने 6 नशिस्तें जीती, लेकिन उन पर अब तक नोटिफाई नहीं हो सके। कौम ने देख लिया कि हुकूमत की कांपें किस तरह टांग रही हैं। हुकूमती चाल पर PTI का रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी बोले, PDM को वजारत उज़्मा डामाडोल होने की घबराहट है। उन्हें डर है कि एतमाद का वोट न मिलने पर रन ऑफ इलेक्शन में जाना न पड़ जाए। हुकूमत को अब अपने MNAs पर भी एतमाद नहीं रहा है। स्पीकर ने कहा था कि PTI अरकान को बुलाकर तसल्ली करके इस्तीफे मंजूर करेंगे। 35 इस्तीफे कबूल करना सिलेक्शन और बदनीयती पर मबनी है। ये निज़ाम के साथ खेला जा रहा है। इस्तीफे कबूल करने हैं तो 125 इस्तीफे कबूल करें। शाह महमूद कुरैशी ने बाआवाज़ बुलंद कहा था कि इस्तीफे दे दिए। इनके कुछ लोग इस्तीफे नहीं देना चाहते, कुछ ने छुट्टियों की दरख्वास्त दी। इनके अरकान पार्लियामेंट लॉजेस में भी मुकीम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अब हुकूमत ने एक सियासी मूव की है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये कह दें कि हमने इस्तीफे नहीं दिए या दस्तखत जाली हैं। हम 35 इस्तीफे मंजूर कर सकते हैं तो बाकी 70 भी कर सकते हैं। हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान कौमी असेंबली में आए, मगर ऐसे आए जो हमें बारे में हो, यानी बंदे दा पुत्र बनकर आए।
पीटीआई की 35 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का रद्द-ए-अमल, कहा पीडीएम हिस्सा ले या नहीं 35 नशिस्तों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे, कामयाबी भी मिलेगी। पीटीआई दोबारा मुंतखब होगी। बोले स्पीकर हमें रोकना चाहते हैं तो 35 से काम नहीं चलेगा, दीगर के इस्तीफे भी कबूल करने पड़ेंगे। अब जितने अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं हुए वो सब ऐवान में वापस जाएंगे। 35 इस्तीफे कबूल करना भी इनके गले पड़ेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आगे खाए पीछे गढ़ा, पीडीएम की 13 जमातें दफन हो चुकी, अदम एतमाद की तलवार शहबाज शरीफ के सर पर लटक रही है, इन्हें मार्च अप्रैल से पहले इलेक्शन का शेड्यूल देना होगा। कहा कि इनको वोट नहीं पड़ने, सड़कों पर ठुकाई होनी है। अच्छे खासे परिंदे नून लीग से उड़ने के लिए तैयार हैं। बोले उम्मीद है एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाने में तारीखी किरदार अदा करेगी। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अगला इलेक्शन इमरान खान का है। फवाद चौधरी, पीटीआई अरकान को ओहदे तो बड़े बड़े दिलाना चाहते थे मगर स्पीकर ने एमएनए भी रहने न दिया। फवाद चौधरी ने 7 बजे कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे मांगे। चंद मिनट बाद ही स्पीकर ने 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके नशिस्तें खाली होने का परवाना जारी कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि जब तक 70 दीगर इस्तीफे कबूल नहीं होते लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा पीटीआई के पास ही रहेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तहरीक इंसाफ का हक है। उम्मीद है चीफ जस्टिस पीटीआई के ज़ेरे इल्तवा केस में फैसला देंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलोचिस्तान कोशिक टॉप पर बर्फबारी और धुंध। कोयटा, चमन और मज़ाफ़ात में भी बारिश। कोयटा चमन शाहरा, कोयटा योब शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। पाक अफगान और ईरान सरहद पर भी गरज चमक के साथ बारिश। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत कालाम में -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दस्तूर और स्कर्दू में -12, गोपिस -10, मालम जब्बा -7, क़िल्लात -5, कोयटा में -4, इस्लामाबाद -1, लाहौर में 2, पेशावर में 1, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि लेह में -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात के रोज़ भी बेशतर इलाकों में मौसम सर्द अबर आलूद रहेगा, जबकि बलूचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मौसम खुले आसमान तले रहने पर मजबूर सैलाब जदगान पर कहर बनकर टूट पड़ा। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवा में 7 बच्चे बीमार होकर चल बसे। सैलाब जदगान को आलमी इमदाद पहुंचने में ताखीर से सिंध में अमवात बढ़ गईं। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन भी बहाली के मुंतज़िर। नसीराबाद, कच्ची, बख्तियाराबाद में भी मुतासरीन गर्म कंबल और इमदाद के मुंतज़िर। हब नदी पुल समेत कई सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। रिहायशियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना। रूस से सस्ता तेल और LNG खरीदारी पर 3 रोज़ा मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अयाज सादिक करेंगे। रूसी वफ़द की नुमाइंदगी रूसी वज़ीर तवानाई करेंगे। इजलास में रूस के साथ बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी बात होगी। कराची के लिए बिजली 10 रुपये 26 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त की। इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। कमी दिसंबर 2022 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई है। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 30 जनवरी को होगी। मुकम्मल मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 12 अरब रुपये से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। इमरान खान की जानिब से खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने का केस। तलबी के बावजूद इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। सीनियर सिविल जज की रुख्सत के बाद समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने इमरान खान को आइंदा समाअत पर पेश होने का नोटिस दोबारा जारी कर दिया। सारा इनाम के माथे पर तकरीबन 9 सेंटीमीटर जख्म का निशान था। सर पर तकरीबन 12 सेंटीमीटर जख्म मौजूद था। माथे, चेहरे, बाजू, हाथ, कमर और कान के पास मुतादिद जख्म थे। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में सारा इनाम केस में तिब्बी माहिर डॉक्टर बुशरा ने बयान कलमबंद करवा दिया। डॉक्टर बुशरा के मुताबिक सारा इनाम के सर पर मुतादिद फ्रैक्चर थे। फेफड़ों या पेट में जहर या मनशियात का मवाद नहीं पाया गया। तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक सारा इनाम की मौत सर पर चोट लगने से हुई। मकतूला की मौत और पोस्टमार्टम के दरमियान 12 से 24 घंटे का वक्त था।
बलूचिस्तान के अस्पताल, मरीजों के लिए डॉक्टर तक रसाई इम्तिहान। अल्लाह अल्लाह करके डॉक्टर ने देख लिया तो दरवंदरात लेबॉर्ट्री टेस्ट और आलात जराही के लिए भी अपनी जेब खाली करने के मशवरे। मरीज पूछते हैं सेहत के शोबे के लिए मुख्तस सालाना 60 अरब रुपए आखिर जाते हैं तो जाते कहाँ हैं? हम हेलमेट पहन नहीं सकते इसलिए कि उसमें सांस की भी दुश्वारी होती है और इसके अलावा ना आदमी दाएं देख सकता है ना बाएं देख सकता है। हादसात मोटरसाइकिलिस्ट ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादा इंजर और उनकी अमवात हो रही हैं। हम 7 दिन का पीरियड दिया है कि आप अवेयरनेस दोबारा आप हेलमेट अरेंज कर लें और कोई भी बंदा हेलमेट के बगैर होगा तो हम उसका चलान करेंगे। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल सवारों पर हेलमेट पहनने की पाबंदी लाजिम करने में नाकाम। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को पेट्रोल ना देने, अहम मकामात पर दाखिला बंद करने के ऐलान का भी कुछ असर न हुआ। कीमती जानों का नुकसान पड़ने पर एक बार फिर कानून हरकत में लाने की कोशिश के दावे। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खुफिया इत्तला पर की गई कार्रवाई में असलहा बरामद कर लिया गया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान के पुरान माहौल को ख़राब करने से मुतालिक बैरूनी दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से आगाह हैं। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के इलाके खुजदार और बसीमा का दौरा किया। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए ऑपरेशनल तैयारी को बरकरार रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा है कि समाजी इक़्तिसादी तरक्की और साजगार माहौल के लिए फ़ौज की तैनाती और ऑपरेशंस पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। सहाबा कराम और अहले बैत की तौहीन की सज़ा बढ़ाने का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कौमी असम्बली में सज़ा बढ़ाने का बिल रुकन जमात इस्लामी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने पेश किया। बिल में कम अज़ कम सज़ा 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद तजवीज़ की गई है। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में महकमा तालीम के मर्द मुलाजमीन को दाढ़ी रखने का हुक्म। महकमा तालीम ने मर्द मुलाजमीन को शरीयत के मुताबिक दाढ़ी रखने, बाजमात नमाज पढ़ने का पाबंद कर दिया। ख़वातीन मुलाजमीन पर हिजाब की पाबंदी लाजिम, खिलाफ वर्जी पर मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया जाए। ट्रैक सूट और जॉगर्स पहने कमर जावेद बाजवा की दुबई में ट्रैफिक सिग्नल खुलने का इंतजार करने की वीडियो वायरल। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि कौम महंगाई में मर रही है। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा दुबई में महंगी शॉपिंग के मजे लूट रहे हैं। गुज़िश्ता रात ही बाजवा ने वाइट गोल्ड खरीदा है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि साकिब निसार और कमर जावेद बाजवा ने मुल्क को तबाह कर दिया।